वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आज हम आपको आल्हा उदल की शौर्य गाथा के बारे में बताएंगे, कैसे उनका नाम इतना प्रसिद्ध हुआ। आल्हा खंड की 52 लड़ाइयों के असली हीरो थे उदल। बुंदेलों ने आल्हा खंड की 52 लड़ाइयों के असली महानायक उदल को नमन किया। आल्हा के छोटे भाई उदल ने 52 में से 23 लड़ाइयां अकेले अपने नेतृत्व में जीती थीं। उदल बड़े भाई आल्हा से 8 वर्ष छोटे थे। उनका जन्म 1148 के आसपास हुआ था। आल्हा और उदल चंदेल राजा परमल के सेनापति दसराज के पुत्र थे। वे बनाफर वंश के थे, जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश है। उदल जब माता देवाला के गर्भ में थे तभी पिता दसराज की हत्या मांडला के राजा करिया ने कर दी थी। उसके बाद आल्हा और उदल दोनों का लालन पालन चंदेल नरेश परमाल ने महोबा में किया। उनकी वीरता से चंदेल राज्य का चारों दिशाओं में विस्तार हुआ। इन लड़ाइयों में दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान से 1182 में बैरागढ़ में हुई वह लड़ाई भी शामिल हैं। आल्हा उदल को बचपन से ही शस्त्रों में रुचि थी। आल्हा माँ दुर्गा के परम भक्त थे और कहा जाता है कि उन्हें माँ की तरफ से पराक्रम और अमरता का वर मिला था। आल्हा और उदल दोनों भाई एक दूसरे के साथ मुसीबत के समय खड़े रहते थे। आल्हा खंड में इन दोनों भाइयों की लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। आल्हा और उदल भाइयों की वीरगाथा आज भी बुंदेलखंड में गाई जाती है। हालांकि यह केवल बुंदेलखंड तक ही सीमित नहीं है। ओज और कड़कती हुई आवाज़, युद्ध के मैदान के सजीव चित्र, तलवारों की टंकारों एवं टकराहट आदि के जीवंत चित्रण जैसी विशेषता के कारण आल्हा की यह विधा इतनी लोकप्रिय हो गई कि यह बुंदेलखंड से निकलकर विभिन्न अंचलों में घुल मिल गई। मध्यकाल में आल्हा उदल की गाथा राजपूत शौर्य का प्रतीक दर्शाती है। उन्होंने अपना आखिरी युद्ध दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ किया था। इस युद्ध की परिणति ने आल्हा उदल का नाम इतिहास में अमर कर दिया, क्योंकि पृथ्वीराज जैसे बड़े राजा से टकराने में भी इन भाइयों ने संकोच नहीं किया। आल्हा उदल और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध। आल्हा उदल की उच्च कोटि के निडर योद्धाओं में गिनती होती है। उस समय के बहुत शक्तिशाली दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ आल्हा उदल का युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड को जीतने के इरादे से इस पर हमला किया। उस समय महोबा चंदेलों की राजधानी थी। युद्ध के दौरान आल्हा के भाई उदल बैरागढ़ की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध का प्रभाव आल्हा पर इतना गहरा पड़ा कि वो पृथ्वीराज की सेना पर टूट पड़े। घमासान युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा रणभूमि में एक दूसरे के सामने थे। देश सेवा और बदले की आग में धधकते आल्हा ने पृथ्वीराज जैसे बड़े राजा को हरा दिया था। हालांकि इस जीत के बावजूद आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया। कहते हैं कि आल्हा ने पृथ्वीराज को अपने गुरु गोरखनाथ के आदेशानुसार छोड़ा था। पृथ्वीराज से युद्ध के बाद आल्हा ने सब कुछ छोड़ छाड़कर संन्यास ले लिया और मां शारदा की भक्ति में लीन हो गए। इस युद्ध के बाद से बुंदेलखंड के वीरों का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। आज भी आल्हा के गीत लोग बहुत मग्न और गर्व से बुंदेलखंड सहित देश के दूसरे हिस्सों में गाते हैं। बुंदेली कवियों ने आल्हा के जिन गीतों की रचना की है उसका एक एक शब्द बच्चों सहित हर उस शख्स की बाहें फड़काने का काम करता है जो देश सेवा में विश्वास रखता है। सावन के महीने में गाए जाने वाला आल्हा गीत बुंदेलखंड के गांव गांव में जलसा जैसे माहौल पैदा कर देता है। आज भी शाम की चौपाल पर इन गीतों को सुनकर लोग झूम उठते हैं, आनंद उठाते हैं उस इतिहास का जो कभी उनका था, गर्व करते हैं ऐसे शख्स पर जिसने उनकी धरती का नाम रोशन किया। आज भी ऐसे कितने सामाजिक संस्कार अधूरे माने जाते हैं जहां आल्हा के गीतों का गान नहीं होता। बच्चों को बहुत कम उम्र से ही आल्हा की कहानी सुनाई जाती है, साथ ही उनमें उच्च संस्कार विकसित हो, इसके लिए आल्हा खंड के नाम पर उनके नाम रखे जाते हैं। ऐसे थे हमारे इतिहास के वीर योद्धा जिन्हें याद करके हम गर्वित होते हैं। ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।